हमारा बेटा विदेश चला गया, हमारी बेटी की शादी हो गई, इस काम के लिए हम गायत्री परिवार का हिस्सा बने। इस काम के लिए गुरुदेव ने हमें दिव्य योजना का सहभागी बनाया था। अरे जिंदगी भर हमें जूते पड़े, जिंदगी भर हमारे मुंह पे कालिख लगे, जिंदगी भर लोग हमें गालियां दें, जिंदगी भर हमें कष्ट मिले, कठिनाई मिले, जिंदगी भर हमें तकलीफ उठानी पड़े, जिंदगी भर हमें भोग मिले, पर उसके बावजूद यदि गुरुदेव का काम होता हो तो जिंदगी सौभाग्य से बढ़ करके कुछ नहीं। और यदि हम लोगों को मंच मिल जाए, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिल जाए, हम लोगों को सम्मान मिल जाए, हम लोगों को मान मिल जाए और बदले में गुरुदेव का काम पीछे हट जाए, तो दोस्तों जिंदगी धिक्कार के सिवाय कुछ नहीं, जिंदगी ट्रेजेडी के सिवाय कुछ नहीं। गायत्री परिवार का उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की, व्यक्तिगत स्वार्थों की, व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति करना नहीं है। गायत्री परिवार का उद्देश्य देवीय योजना को पूरा करना है। आज आदमी भ्रमित होकर शरीर के सुख को और इंद्रिय के भोग को सब कुछ मान करके बैठा है। बस पैसा मिल जाए, घर बन जाए, रुतबा बढ़ जाए तो हमारी चारों उंगलियां घी में और अंगूठा मक्खन में, बस फेसबुक की लाइक मिल गई, आदमी की जिंदगी ठीक है, इतने में आदमी खुश घूमता है। बस यही गुलछर्रे उड़ाने के लिए आदमी को जीवन मिला था क्या? आदमी को पैसा मिल गया, समोसे खा लिए, व्हाट्सएप घुमा लिया, तो इतना ही जीवन का उद्देश्य था? ये जो सुर दुर्लभ मनुष्य का जीवन है, जिसको कि हम देवताओं के लिए दुर्लभ कहते हैं, उस जीवन का उद्देश्य बस इतना ही था क्या? हम जरा सोच करके देखें कि आज आदमी की जिंदगी इसी भागदौड़ में, इसी तकलीफ में, इसी परेशानी में, इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी चीज में नहीं उलझ गई? कितनी भी जिंदगी में समस्याएं हों, कितनी भी जिंदगी में दुख आ रहे हों, दारुण कष्ट आ रहे हों, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। कष्ट आना अलग बात है, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, जितने भी देखते हैं कि जिन लोगों को हम श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का पात्र पाते हैं, इन लोगों के जीवन में कष्ट कठिनाइयां हमसे कई गुना ज्यादा थी, कई गुना ज्यादा थी। हरिश्चंद्र का जीवन देख लो आप, स्वप्न में किसी को राज्य दे दिया, स्वप्न में, तो उनने अगले दिन राज्य दे दिया, और राज्य देने के बाद आप उसी राज्य के राजा हो, आपको उसी राज्य में डोम की नौकरी करनी पड़े, पत्नी को बेचना पड़े, बेटे को बेचना पड़े, और वही बेटा मृत्यु के बाद आप ही के शमशान में आया है और आपको उससे कर मांगने के लिए बाध्य होना पड़े। आप इमेजिन करके देखो, हम जिनको श्रद्धा सम्मान का पात्र मानते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां हम लोगों से कई गुना ज्यादा थी, उनकी परिस्थितियां हम लोगों से कई गुना विषम थी दोस्तों, हम लोगों से कई गुना विषम थी, पर उसके बावजूद उनके चिंतन के अंदर, उनके सोच के तरीके के अंदर कभी एक सेकंड की गिरावट नहीं आई।